चलिए बात करते हैं राजनीति को लेकर। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल प्रजापति मौजूद हैं। प्रजापति जी, ये बताइए कि चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है जगाधरी विधानसभा को लेकर? आप यमुनानगर जिले के हैं, जगाधरी विधानसभा से हैं, क्या रणनीति है? कौन है कैंडिडेट आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जिला वासियों को और पूरे हरियाणा वासियों को नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। और जैसा आपने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और संदीप पाठक जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, हम आम आदमी पार्टी पूरी 90 की 90 विधानसभाओं पे ये 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी रणनीति ये है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है आम आदमी पार्टी का, और हम कई बार डोर टू डोर आम आदमी पार्टी का प्रचार, केजरीवाल जी की नीतियों को हमने पूरे हरियाणा में घर घर तक पहुँचाया है। लोग आम आदमी पार्टी के नाम से नहीं, जाडू वाले के नाम से जानते, जाडू वाले आए थे तो हमारा पूरा प्रचार। लेकिन आम आदमी पार्टी की मजबूत कैंडिडेट था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को अलविदा कह के किसी दूसरी पार्टी में चला गया है। लेकिन अब चेहरा कौन है आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई मजबूत कैंडिडेट था और दूसरी पार्टी में चला गया। कैंडिडेट तो था ही नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी आम आदमी की ही पार्टी है। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में 2013 में चुनाव लड़ा था तो 10 तो ऐसे कैंडिडेट थे जो ऑटो रिक्शा चलाते थे दिल्ली के अंदर, जब हमारी 28 सीटें आई थी। तो आम आदमी पार्टी के अंदर हम ये नहीं देखते कि ये पैसे वाला है या किसान है या गरीब है या मिडिल क्लास है। तो आम आदमी, अब ये पंजाब में चुनाव हुआ, पंजाब चुनाव में कोई कैंडिडेट था? कोई कैंडिडेट नहीं था। आम आदमी पार्टी का तो कोई कैंडिडेट था ही नहीं। 117 सीटों पे कैंडिडेट थे हमारे, और हमने 92 सीटों पे जीत दर्ज करी। तो जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो प्रकाश सिंह बादल कहाँ गया, सुखबीर सिंह बादल कहाँ गया, मजीठिया कहाँ गया, चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब का सिटिंग सीएम था, वो 2 जगह से हराया आम आदमी पार्टी ने। इसलिए आम आदमी पार्टी में सभी चेहरे हैं जो केजरीवाल के साथ जुड़े आम आदमी पार्टी में, वो आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे, वो जेल में है। आपके स्वास्थ्य मंत्री भी शायद अभी जेल में है, छुट्टे, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद केजरीवाल के जाने के बाद आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल नहीं आ गया? नहीं, थोड़ा सा डाउनफॉल तो नहीं आया, क्योंकि हमारे सारे पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और हमारे पूरे इंडिया के अंदर संदीप पाठक जी और ने पूरी कमान संभाली हुई है। और हमारे हरियाणा में सुनीता केजरीवाल जी अभी सडोरा में एक रैली करके गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जिला वासियों को 10 तारीख को 2 बजे दोपहर को जिला सचिवालय के सामने जगाधरी की नई अनाज मंडी में संजय सिंह जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आ रहे हैं, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनुराग डांडा जी भी आ रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी ने ये किया हुआ है कि 15 दिन के अंदर 45 रैलियां करनी है पूरे हरियाणा के अंदर, और केजरीवाल की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है। ये आम आदमी पार्टी का। जिस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी आई, उसके बाद हरियाणा में भी हवाएं चलने लगी। बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के, अन्य पार्टियां छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए। लेकिन कुछ बड़े नेता ने अब आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। उनके साथ काफ़ी लोग थे, लेकिन अब कहीं दिख नहीं रहा आम आदमी पार्टी कुछ भी। मैं आपको बात बताऊं, एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बंदरों का झुंड था, और बंदरों के झुंड में उनका प्रधान था। तो एक बंदरी का बच्चा गुम हो गया, तो प्रधान जी के पास गई, क्या प्रधान जी मेरा बच्चा गुम हो गया। कह रहा कोई बात नहीं, ढूंढ देंगे। तो वो बंदर पेड्डे पे चढ़ गया, कभी उस टाणी पर छाल मारा, कभी उस टाणी पर छाल मारा, कभी उस टाणी पर छाल मारा। तो बंदरी ने कहा भाई मिला मेरा बच्चा? कहा भगवान एक बात सुन ले, मेरी उछल कूद में कोई कमी नहीं, तेरा बच्चा मिले या ना मिले मेरी जिम्मेवारी नहीं। तो ये हाल है। आम आदमी पार्टी में आना बड़ा आसान है और पद पाना भी बड़ा आसान है, लेकिन आम आदमी पार्टी में टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको एक मिनट मैं आपको बताता हूँ इसका उदाहरण। देश के अंदर आज तानाशाही की सरकार चल रही है।
और आपने अभी ताजा उदाहरण बांग्लादेश का देख लिया। 15 साल से हसीना, शेख हसीना जो है ना वहां की प्रधानमंत्री थी, ठीक। जब कोई चीज ज्यादा तानाशाही की तरफ बढ़ जाती है, और मैं तानाशाही शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि 75 साल की राजनीति के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला, सिटिंग सीएम थे। श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने शिक्षा अच्छी करी, फ्री शिक्षा करी, गरीब और अमीर के लिए समान शिक्षा करी, स्वास्थ्य अच्छा करा, बुजुर्गों महिलाओं को तीर्थ यात्रा अच्छी करी, फ्री करी, और जो हमारी बेटियां हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में करी, और बसों में महिलाओं का सफर फ्री किया। जो राम राज्य तो इसे बोल लेंगे ना भी, जो लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करता है, ये राम राज्य होता है। अब मैं ये बात कर रहा हूं भी, जो प्रधानमंत्री देश के सिटिंग सीएम को जेल में डाल सकता है, तो ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। क्योंकि आज अगर आप भी देखोगे, अपने आप को भी देखोगे, तो आप भी एक जाल में जकड़े हुए हैं, आप उससे निकल नहीं सकते। यूएम क्यों कह रहा है? गरीब आदमी सारा दिन रिक्शा चलाता है, मिडिल क्लास अपना काम करता है, खेतों में किसान काम करते हैं, दुकानदार अपना करते हैं, व्यापारी अपना करते हैं, लेकिन चारों तरफ से बंधा हुआ है। सरकार ने केंद्र सरकार की इतनी गलत नीतियां हैं कि आदमी उससे निकल नहीं सकता। ठीक, आप एक गाड़ी ले लो, आप नई गाड़ी ले शोरूम से, आपका जो टैक्स है, स्टेट का टैक्स अलग है और सेंटर का टैक्स अलग है, यानी कि 1-1.5 लाख रुपए आपने टैक्स दे दिया। उसके बाद आपने आरसी बनवाई, उसमें रोड टैक्स चला गया। उसके बाद आपने दिल्ली जाना, इतने का पेट्रोल नहीं लगता दिल्ली जाने में, जितने का टोल टैक्स लग जाते हैं, बताओ कहाँ बच रहे इंसान। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा है कि आदमी को चारों तरफ से गुलाम बना दिया है कि आदमी उस जाल से बाहर अब निकल ही नहीं सकता। ये तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। तो जगाधरी विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति है, अभी हमारे जो साथी है वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, केजरीवाल जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और रही बात जो आप कह रहे थे भी आपका चेहरा कौन है, हमारे चेहरे नहीं होते, यहाँ तो सभी चेहरे हैं। क्योंकि आपने दिल्ली में भी देख लिया और पंजाब में भी देख लिया, हमारे कोई वीआईपी चेहरे नहीं थे पंजाब के अंदर भी, 117 में से 92 सीटें ले गए, और ये हाल हरियाणा में है हमारा। यहाँ कोई चेहरे नहीं है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो चेहरा है। तो जगाधरी विधानसभा की मूलभूत समस्याएं क्या हैं जो यहाँ के लोगों को चाहिए, जो भाजपा सरकार नहीं करवा पाई? देखो, भाजपा सरकार ने जब 2014 में आया था इनका घोषणा पत्र में, इन्होंने वादा करा था भाई अगर हमारी सरकार बनी तो हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। ठीक, 10 साल हो गए, कहाँ है रोजगार? कहीं भी नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा था भाई हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ है स्मार्ट सिटी? 15 लाख रुपए काला धन इतना है कि आप हमें 100 दिन दे दो, बाहरले देशों से काला धन ले आएंगे और गरीब परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मिले किसी को? जगाधरी विधानसभा की समस्या पूछ रहा हूँ। मैं वही तो आ रहा ना जी। अच्छा। उसी चीज पे आ रहा मैं। अब अगर 10 साल से केंद्र सरकार ने मूलभूत सुविधाओं की जनता की तरफ ध्यान करके काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनी थी। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। आज शिक्षा को लेकर चाहे गरीब आदमी है चाहे मिडिल क्लास है, सब परेशान है। सरकार की एक नीति है भाई गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए और अमीर तो अपना प्राइवेट स्कूलों को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं। हरियाणा के हजारों स्कूल बंद कर रहे हैं ये, तो इसलिए तो बंद कर रहे हैं ना भी गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए, और वो आज जब पढ़ेगा नहीं तो अनपढ़ रहेगा और वो नशे की लत में जाएगा। स्कूल तो वो बंद कर रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत कम है, 10-12 बच्चे। क्यों स्कूल में बच्चे कम क्यों हैं? स्कूल में बच्चे क्यों हैं? आप मुआयना करो स्कूल के अंदर, मास्टर ही नहीं रखते ये। अच्छा। ये मास्टर नहीं रखते। अगर ये मास्टर रखते तो स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे। मैं बताता हूँ, इसका उदाहरण हमारे पास, दिल्ली का उदाहरण हमारे पास। वही स्कूल है दिल्ली के अंदर भी जहां पर जाड़े लगे हुए थे, लड़कियों के लिए लैट्रिन बाथरूम का इंतजाम नहीं था, बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं था। हमने उन्हीं को स्कूलों को अच्छा किया और वही मास्टर हैं जो वहां से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वही सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट के पेपर दे रहे हैं, वही नीट एग्जाम पास कर रहे हैं। कोई वकील बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, वही सरकारी स्कूल है। सरकार की, केंद्र सरकार की भी नीति गलत है और हरियाणा में बीजेपी सरकार की भी नीति गलत है। शिक्षा मंत्री तो हमारा अनपढ़ है, उसे तो पता ही कुछ नहीं है। अब शिक्षा मंत्री बनाया किसने था? अब तो कोई और है शिक्षा मंत्री। अब तो नहीं, अभी तो शिक्षा मंत्री कोई हो रहा है। इससे पहले कौन शिक्षा मंत्री था?
आप ये देखो ना, उसके टाइम में तो स्कूल बंद हुए ना जी, तो अब तो शिक्षा मंत्री के इन होते, सीएम का चेहरा भी बदला था चुनाव से पहले, बदल रखा इन्होंने। क्यों बदल रखा? क्योंकि खट्टर की नीतियां गलत थी। खट्टर ने हर आदमी के साथ मतलब अन्याय करा। अब जनता जो है ना कागज उठाए घूम रही है किसी की फैमिली आईडी में। अरे सरकार बैठे बैठे गरीब आदमी की फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख कर रही है, वो कोई सर्वे नहीं, कोई मुआयना नहीं, अपनी मर्जी से कर रही है। और फिर जब बीपीएल कार्ड की बात आई, कहे जी आपका 9,000 से ऊपर बिल नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल नहीं होना चाहिए। अरे भाई बिजली का बिल आप भी गलत भेज रहे, आप यूनिट बढ़ा बढ़ा के तो बिल भेज रहे। तो ये सरकार ने हमेशा गरीब लोगों के साथ बिल्कुल धोखाधड़ी करी है और लोगों को पिसा है। लोग परेशान थे कागज उठा उठा के। जगाधरी विधानसभा की समस्या बताओ। जगाधरी विधानसभा में सारी समस्या तो बता दी मैंने। शिक्षा की समस्या है यहाँ, पानी की समस्या है यहाँ, बिजली की समस्या है यहाँ, किसानों के साथ उनको फसलों के रेट नहीं मिल रहे, सभी समस्या है। जगाधरी में नहीं, पूरे हरियाणा में है, पूरे हरियाणा में समस्या है। नगर निगम से संबंधित, नगर निगम से संबंधित तो मैं बताऊं, अब ये आप अमर विहार में बैठे हैं, 2 महीने से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, पूरे जगाधरी की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है। लोग अंधेरे में जाते हैं, महिलाएं भी है, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं, सभी को बाजारों में काम होता है, सब अंधेरे में चलते हैं। बरसात का मौसम है, कहीं खड्डे हैं, सड़कें ठीक नहीं है, सड़कों में खड्डे हैं, पानी भरा रहता है। ये जो नाले बने हैं इनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सड़कें बना दी और नाले को सफाई आज तक नहीं हुई। कहा जी टेंडर दे दिया 65 लाख रुपए का। अरे भाई तुम 70 लाख का 1 करोड़ रुपए का टेंडर दे दो, जब तक तुम नाले नहीं साफ करोगे पानी का बहाव कहां से होगा? तो ये सब भ्रष्टाचार है। जितनी भी हरियाणा जगाधरी की बात कर रहा है, मैं जगाधरी की बात कर रहा है, चौधरी कंवरपाल जी ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं किया। ना शिक्षा पे किया जब शिक्षा मंत्री थे, और ना ही अब ये जो नाले बन रहे हैं, नालियां बन रही है, ये कमीशन पे 40% कमीशन पे काम हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन भाजपा वालों से पूछो तो कहते जितना विकास कंवरपाल जी ने कराया अपने कार्यकाल में, इतना तो किसी ने करवाया। कौन सा विकास है? एक काम तो गणवा दो उनका मुझे। कोई विकास ये नहीं है कि आपने नालियां में सड़का बनाई थी और पैसे खा लिए। ये नहीं है कि आप अवैध खनन कर रहे हैं, ये विकास नहीं है। आप लाइटें थोड़ी सी बरसात हो जाए तो लाइट ही नहीं आती, सारी रात लोग गर्मी। यहाँ पानी की समस्या इतनी तकड़ी है, पूरे जगाधरी के अंदर साफ मुआयना करो, लोग सीवरेज का जो नालियों में टूंटियों में गंदा पानी आ रहा है उसको पीने के लिए मजबूर है। कहाँ कौन सा विकास कर दिया भाई? अरे पीने का पानी तुम्हारे पास ठीक नहीं हुआ है, तुम्हारे पास लाइट ही नहीं ठीक हुई, तो तुम क्या डरे करोगे? क्या पत्थर करोगे? तुम कहेंगे विकास है थारा, कोई विकास नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं। तो आचार संहिता लगने में तकरीबन 25 दिन या 20-25 दिन के करीब रह गए, तो जनता का मूड क्या रहेगा? देखो मैं आपको बताऊं, जनता बीजेपी से बहुत परेशान है। बीजेपी को तो वोट जाएगी नहीं। किसको जाएगी? क्योंकि ये तो देख लिया, ये तो जनता जानती है, जनता जनार्दन है। वो तो जिसे देगी जनता का मन है। वो तो मुकाबला किस किस का हो सकता है? मुकाबला तो सभी का है, सभी जितने पड़े। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का हम जितने पड़े, बीजेपी का हम जितने पड़े, हम आम आदमी पार्टी के हम भी जीत रहे भाई। अच्छा, हम भी ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच में जा रहे, हम भी जीत रहे। अच्छा, अब मैं आपको बात हूँ भाई, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कितनी है। सैलजा का प्रोग्राम होता है तो उड्डा वाले गुट के लोग भीड़ पड़ते हैं, उड्डा का प्रोग्राम होता तो सैलजा वाले गुट के लोग भीड़ पड़ते हैं उनके साथ। तो ये तो कांग्रेस तो गुटों में पिट गई, बीजेपी से लोग परेशान है। अब विकल्प क्या है? जनता क्या पूरे देश के अंदर, पूरे में यहाँ यमुनानगर जगाधरी की बात नहीं कर रहा, पूरे देश के अंदर अगर विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में लोकसभा में क्यों हारी आम आदमी पार्टी? एक भी सीट नहीं आई। तो आप एक बात बताओ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तो इतना काम करवाया। अब दिल्ली के अंदर 2022 का केस है शराब नीति घोटाले का, जो इन्होंने केस बनाया, और उस केस में जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीम में श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन तो जनता को तो पता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम कराया, फिर क्यों नहीं आई? आप 79 सीटों में कहाँ हेराफेरी हुई? ये परसेंटेज कहाँ बढ़ी है? क्यों बढ़ाई गई परसेंटेज? अगर लोकतंत्र को बचाते और संविधान की रक्षा करते हुए अगर ये चुनाव लड़ते, संविधान के अनुसार चुनाव लड़ते और लोकतंत्र के अनुसार चुनाव लड़ते, तो बीजेपी तो 100 कुछ सीटों पे खत्म हो गई थी, क्योंकि 80 सीटें तो उन्होंने बेईमानी से जीत रखी है। ये तो निर्वाचन आयोग ने परसेंटेज बढ़ाया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ईमानदारी का चुनाव कहाँ रह गया? गुंडागर्दी का चुनाव करा इन्होंने। तो इसलिए आम आदमी पार्टी भी के साथ भी धोखा हुआ, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। सारी सीटों में धोखा हुआ? हाँ, सारी सीटों में धोखा हुआ। तो पंजाब में कैसे आगे थे? पंजाब में हमारी 3 सीटें हैं। नहीं, पंजाब में 3 सीटें आई और विधानसभा पूरी जीती, वो कैसे आगे थी? आप एक बात बताओ, वहाँ क्यों धोखा हुआ? आप एक बात बताओ कि
पूरे देश के अंदर जब वोट परसेंट चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया तो वो तो चले गई ना फिर। वो उसमें तो कहीं बढ़ा भी है कहीं घटा भी है कहीं, सुनने में। हाँ कुछ ऐसी बहुत सीटें ऐसी हैं बीजेपी की जहाँ 500 1000 वोटों के मार्जिन से जीतते हैं। तो वो जो परसेंटेज बढ़ा वो कहीं ना कहीं काम तो आया ना इनके। तो आपके कहने का मतलब कि हरियाणा से भी बीजेपी साफ है? बीजेपी साफ हरियाणा से, हरियाणा को पसंद नहीं करते ये। धोखे से जीतते अब की बार जो उनकी 5 सीटें आई। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी है, वहां तो कोई रह नहीं सकता, हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता केजरीवाल जी को। बीजेपी जितना मर्जी जोर मार ले, जितनी मर्जी बदनामी कर ले, लोकसभा के अंदर कितना बदनाम किया उन्होंने। अब आपका सवाल था भी वहां क्यों आ रहे, अरे इतना बदनाम किया केजरीवाल के उन्होंने, सारे जो भी मशीनरी थी उसका दुरुपयोग करे उन्होंने, सरकारी तंत्र का ऊपर है। बीजेपी चुनाव कहाँ जीतती है? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये इनका प्रचार है, इससे चुनाव जीती। बीजेपी अपने विकास कार्यों पे चुनाव करा के लड़के देख लेना, ये जीत ही नहीं सकते। इन्होंने कोई विकास ही नहीं करा, कोई स्कूल नहीं बनवाए, कोई कॉलेज नहीं, कोई आईआईटी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ भी नहीं बनवाया। तो यहाँ कंवरपाल जी ने क्या करवाया जगाधरी विधान? आपके सामने तो है, एक दो काम गिनाओ जो अच्छे किए हों। आपके सामने तो क्या किया? भ्रष्टाचार के सिवा किया ही कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं किया भ्रष्टाचार के सिवा। नहीं, एक दो काम तो अच्छे किए। कौन से करवा दो जो करे ही नहीं, बताओ कौन से करूं? अगर कोई स्कूल अच्छे करे हो, सरकारी स्कूलों में कोई इन्होंने कुछ अच्छे स्कूल बनाए, कोई यूनिवर्सिटी बनाए, कोई मेडिकल कॉलेज बनाए। हमारे खिदराबाद में मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, क्यों यहाँ नहीं बच्चे हैं, तो बनवाया। आप 10 साल से हो सरकार में, तो बनवाना चाहिए था। और कंवरपाल गुर्जर जी का तो गांव पड़ता है वहां पर। तो अभी कहाँ के इन्होंने मेडिकल कॉलेज पांजीपुर साइड में किए? वो तो वहां ले गए थे से, इधर रिवाड़ी साइड में ले गए थे इसको उठा के। अच्छा। वो तो लोगों ने विरोध किया, तब यहीं का यहीं रोक के यही है, पंजूपर के पास ही है, खंडवा में कहीं मेडिकल कॉलेज। हो गया काम शुरू? हो गया? अभी क्या काम शुरू है? लोग दिखावे, अभी तो काम शुरू कहाँ होगा? कुछ नहीं हुआ। 10 साल में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सके। अरे लाना था यार सरकार पे। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 500 रुपए का सिलेंडर देंगे बीपीएल परिवारों को। तो राजस्थान में दे दिया। राजस्थान में कहा था उन्होंने चुनाव में, भाई हमारी सरकार बना दो, हम 450 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। और जैसी सरकार बनी है क्या रही है, तो जुमला था, हमने तो कहा ही नहीं। किसानों का 133 लाख करोड़ माफ किया। तो दे दो ना, लिख के भाई कर दो ना, घोषणा करने से थोड़ी काम बनेगा। ये तो फिर बाद में कह देंगे तपस्या में कमी रहेगी कहीं। एमएसपी दे दी पूरी। कौन सी दे दी? किसानों को घोषणा करने से नहीं आती, आप करो तो सही ग्राउंड लेवल पे, किसानों को दो तो किसान तो परेशान है। अगर किसानों को एमएसपी दे दे, किसानों को 133 करोड़ रुपए अगर माफ कर दे, तो जरूरी है बॉर्डरों पर पड़े गोलियां खाने की क्या जरूरत है? अगर सरकार की नीति ठीक हो और किसानों को हित में हो तो जरूरत नहीं। किसान 750 किसानों ने शहादत दी हुई है। तो अब सुन लो बात है, अगर हरियाणा का सीएम ये कहता है कि मैंने 133 करोड़ रुपए किसानों को माफ कर दिया और एमएसपी में फसल खरीदता हूँ, ये नहीं बोल सकता बिल्कुल भी, उसको अधिकार ही नहीं है ये काम करने का। ये तो बिल्कुल किसानों के साथ गलत बोल रहा है और किसानों के साथ धोखे वाली बात है ये। और मैं किसानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री के बहकावे में ना आना, क्योंकि जो ऊपर से चलेगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो जब भी किसानों की और केंद्रीय कृषि मंत्री की मीटिंग होती थी तो हर 5 मिनट के बाद कमरे में जाकर मोदी को फोन करता था, जैसे ऐसे बात है। जो मोदी कहेगा वो नायब सैनी करेगा। नायब सैनी को अधिकार नहीं अपनी मर्जी से किसानों के हित में कोई फैसला दे दे, ये झूठ बोल रहा है। चलिए दोस्तों, ये थे आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल प्रजापति। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी और लाइव के साथ।